तो दोस्तों बहुत सारे मेरा जीडीएस भाई बहन मुझे बोल रहे थे कि उन लोगों का आईपीवी का डाटा फेच नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको फेच करके दिखाऊंगा कि मेरा आईपीवी का डाटा लाइव फेच हो रहा है या फिर नहीं। तो मैं उसके पहले आपको बता देता हूँ, मेरा आईपीवी का डिपॉजिट आज हुआ है 1840 रुपये का और विड्रॉल हुआ है 14,600 रुपये का। तो देखिए, फेच करने के लिए सबसे पहले काउंटर ऑपरेशन पर जाना है, उसके बाद क्लोज अकाउंट करना है। क्लोज अकाउंट में देखिए फेच काउंटर डाटा का ऑप्शन है, इधर पर मैं देखिए फेच करता हूँ तो नो बुकिंग डाटा टू सबमिट, क्योंकि मैंने कोई भी बुक नहीं किया था। और नीचे देखिए आपका आईपीवी का विड्रॉल और डिपॉजिट इधर पर दिखा रहा है। देखिए मैंने जो कहा था कि 1840 रुपया मेरा आईपीवी से आया था, 1840 का डिपॉजिट और विड्रॉल 14,600 रुपये का, ये एकदम सही है। और मेरा आईपीवी का जो डिपॉजिट और विड्रॉल है दोनों ही फेच हो गया है। तो अगर आपका भी आईपीवी का डाटा फेच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, बार बार फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करना है जब तक ना आपका जो आईपीवी का डाटा है कम्प्लीटली फेच हो जाए। देखिए मेरा पहले बार दिखाया, उसके बाद दोस्तों चला गया, क्योंकि अब मेरा दोस्तों वॉलेट जो है वो एडजस्ट हो गया। तो वॉलेट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 165 जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब दोस्तों आप जब फर्स्ट टाइम फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करेंगे तभी दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम के लिए इधर पर देखिए आपका आईपीवी डिपॉजिट और विड्रॉल दिखाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप बार बार फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए 00 दिखाएगा। ओनली दोस्तों फर्स्ट टाइम के लिए ही आपको आईपीवी का डाटा दिखाएगा, और फेच करने के बाद आपका आईपीवी का डाटा जो है वॉलेट के साथ मार्ज हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप फिर से फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपको आईपीवी का डाटा 00 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो बोडा है सीबी रिपोर्ट है और वॉलेट में आईपीवी का डाटा एडजस्ट हो गया है। जितना डिपॉजिट था उतना ऐड हो गया है और जितना विड्रॉल था वो माइनस हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे जीडीएस के साथ आ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मेरा आईपीवी का डाटा 00 दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आईपीवी का डाटा फेच नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बार आपका आईपीवी डाटा फेच हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा वॉलेट, बोडा और सीबी रिपोर्ट में। और उसके बाद अगर आप फिर से काउंटर डाटा पर क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको 00 ही दिखाएगा। देखिए इधर पर भी 00 है आईपीवी डाटा, लेकिन मेरा सीबीएस डाटा, पीएलआई डाटा सब कुछ दिखा रहा है। मेरा आईपीवी डाटा वैनिश हो गया है। देखिए मैंने इसी वीडियो में आपको दिखाया था, जब मैं पहली बार क्लोज अकाउंट पर क्लिक किया था तब मेरा जो आईपीवी का डाटा है वो सही से दिखा रहा था। लेकिन जब मैं दूसरी बार फेच काउंटर डाटा पर क्लिक किया तब मेरा आईपीवी डाटा वैनिश हो गया और 00 हो गया। लेकिन मेरा जो वॉलेट है वो एडजस्ट हो गया। अब मैं बोडा जनरेट करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा सब कुछ बैलेंस ठीक है, क्योंकि आईपीवी का डाटा फेच हो चुका है। और दोस्तों बहुत सारे जीडीएस ये भी कह रहे हैं कि कैश एंड स्टैम्प में जाके जो आईपीवी का ऑप्शन दिया गया है इसके मदद से आप आईपीवी का डाटा फेच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इधर पर जाए और डेट सिलेक्ट करने जाए तो इधर पर देखिए आज 11 तारीख है, लेकिन 11 तारीख का डेट आपको दिखाएगा ही नहीं। आप एक दिन पहले का डाटा फेच कर सकते हैं, लेकिन आज के टुडे का डेट का कोई भी डाटा फेच नहीं कर सकते। प्रीवियस डे का इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कोई काम का नहीं है। अगर आप प्रीवियस डे का कोई भी डाटा फेच करना चाहते हैं तो ही इस ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर आप आईपीवी का डाटा फेच करके बैलेंस एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन आपको कोई काम नहीं आएगा। और कैश बैलेंस रिपोर्ट में भी जाकर मैं आपको दिखा सकता हूँ। इधर पर देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस इतना था, रिसीव 0 दिखा रहा है, पेमेंट 17,481 रुपये का दिखा रहा है। लेकिन ये मेरा कोई एसबी विड्रॉल नहीं है। मेरा जो आईपीवी डिपॉजिट और विड्रॉल है वो एसबी विड्रॉल के साथ एडजस्ट होकर इतना अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस 165 एकदम सही है। तो दोस्तों आपने देखा मेरा वॉलेट बैलेंस एकदम सही है, ठीक है, 165 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है। और इधर से मैंने आपको दिखाया कि कैश बैलेंस भी सही है। अब मुझे क्या करना है, डेंट करना है, लेकिन उससे पहले मेरा जो सारे ऑपरेशन है, जैसे कि डिलीवरी में जाकर मैं रिटर्न सबमिट करूँगा, एक एक करके कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से डेंट करने के बाद, बोडा जनरेट करने के बाद आपको दिखा दूँगा कि मेरा बैलेंस सही है या फिर नहीं, और आईपीवी डाटा फेच हुआ है या फिर नहीं। देखिए मेरा जो डिलीवरी है उसमें आर्टिकल का रिटर्न फाइनल सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैं बैग क्लोज करके डेंट कर दूंगा। देखिए बैग क्लोज करने के बाद मेरा बैग डिस्पैच भी हो गया। अब डेंट करना है। देखिए दोस्तों इधर पर डेंट का ऑप्शन है, तो मैं डेंट कर दूंगा। कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो देखिए डेंट सक्सेसफुली डन हो गया। और मिसमैच डाटा एंट्री में जाकर मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए 165 जो है मेरा आज का क्लोजिंग बैलेंस, इतना ही मिसमैच अमाउंट दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों मेरा बोडा का बैलेंस सही है, मिसमैच कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कुछ देर बाद में फिर से मिसमैच अमाउंट देखूँ तो इधर पर 0 हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो इधर पर देखिए आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई मिसमैच डाटा एंट्री नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद ये जो 165 रुपीज़ दिखा रहा है ये दोस्तों 0 हो जाएगा। तो मैं बैक चला आता हूँ और आपको इधर से
बोडा जनरेट करके दिखाऊंगा। तो रिपोर्ट्स पर मुझे जाना है, उसके बाद बैगिंग पर जाना है, उसके बाद बोडा पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जनरेट करना है, जनरेट हो रहा है, देखिए बोडा जनरेट हो गया। और इधर पर देखिए विथड्रॉल्स बाय आईपीपी कस्टमर 14,600 रुपया, ये एकदम सही है। और इधर पर डिपॉजिट फ्रॉम आईपीपी कस्टमर 1840 रुपया, ये भी सही है। यानी कि मेरा जो आईपीपी डिपॉजिट और विथड्रॉल है दोनों ही बोडा में चला आया, सही से रिफ्लेक्ट हो गया। और सिर्फ यही नहीं, मेरा जो पीएलआई आरपीएलआई का रिसिप्ट है और सीबीएस का काम किया था सब कुछ इधर पर आ गया है। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी देखिए एकदम सही है 165 रुपीज़। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि चाहे आप काउंटर डाटा फेच करने के बाद आपका आईपीपी डाटा जीरो दिखाए, डिपॉजिट और विथड्रॉल दोनों ही जीरो दिखाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है और तुरंत आपको मिसलेनियस डाटा एंट्री या फिर दोस्तों मिसमैच डाटा एंट्री कुछ भी नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका डबल अमाउंट का मिसमैच हो जाएगा। आपको सब कुछ चेक करना है और देखना है सही से आपका आईपीपी का जो डाटा है डिपॉजिट और विथड्रॉल दोनों ही फेच हुआ कि नहीं। जैसे कि देखिए मैंने जब फर्स्ट टाइम के लिए काउंटर डाटा फेच किया था तब उधर पर आईपीपी का डिपॉजिट विथड्रॉल दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से जब मैंने काउंटर डाटा फेच किया तो इधर पर मुझे 0 दिखा रहा था। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कैसे मेरा वॉलेट एडजस्ट किया मैंने। उसके बाद सीबी रिपोर्ट यानी कि कैश बैलेंस रिपोर्ट भी दिखाया और अब इधर पर बोडा जनरेट करके भी दिखा दिया कि मेरा आईपीपी का डाटा सही से आ गया है। तो यही दोस्तों आपको मैसेज देना था कि आपको अगर ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो आईपी डाटा है काउंटर डाटा फेच करने के वक्त अगर दिखा रहा है कि 0 तो आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा देर वेट करना है। और दोस्तों इधर पर आपका मिसमैच डाटा एंट्री में भी अगर कुछ अमाउंट दिखा रहा है तो आपको तुरंत डाटा एंट्री नहीं करना है। जैसे मैं इधर पर अब मैं अगर देखूँ तो 0 हो जाएगा डेफिनेटली 100%। अगर नहीं हुआ तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। देखिए पहले मेरा दिखा रहा था 165, लेकिन अब देखिए मिसमैच डाटा एंट्री, देखिए आप इधर पर टाइम देख सकते हैं 10:11 और वीडियो को कुछ देर पहले ही स्किप करके देख सकते हैं तब क्या टाइम होता। तो 10-15 मिनट भी नहीं हुआ, कुछ ही मिनट पहले मेरा इधर पर 165 दिखा रहा था और नीचे डाटा एंट्री करने का ऑप्शन भी दिखा रहा था। लेकिन अब देखिए जब कुछ मिनट बाद मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ तो इधर पर देखिए 0 दिखा रहा है, यानी कि मेरा जो 165 रुपीज़ का मिसमैच दिखा रहा था पहले वो दोस्तों 0 हो गया। और दोस्तों जब 165 दिखा रहा था तब मैं अगर डाटा एंट्री कर देता तो मेरा डबल अमाउंट का मिसमैच हो जाता। इसलिए मैं आप सबको पहले से ही शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि डेंट करने के तुरंत बाद ही आप डाटा एंट्री ना कीजिए, कुछ देर वेट कीजिए 10-15 मिनट। अगर 10-15 मिनट में भी अगर बैलेंस में सुधार ना आए तो कुछ घंटे का वेट कीजिए और कुछ घंटे के बाद भी अगर नहीं आए तो नेक्स्ट डे आप देखिए लॉगिन करने के बाद अगर फिर भी अगर कुछ सही नहीं हुआ तब जाकर आप प्रॉपर एरर बुक पर एरर एंट्री कीजिए। उसके बाद डिविजनल एसए को कांटेक्ट कीजिए, वो जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा एंट्री करना है। पहले से ही अगर आप खुद से डाटा एंट्री करने जाएंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 4 बैलेंस है, एक तो है फिजिकल कैश बैलेंस, दूसरा बोडा बैलेंस, तीसरा वॉलेट बैलेंस और चौथा है सीबी रिपोर्ट यानी कि कैश बैलेंस रिपोर्ट जो है, चारों बैलेंस आपका अलग अलग हो जाएगा। तब आपको ही दोस्तों बहुत परेशानी होगी। तो यही दिखाना था कि अगर आपका भी आईपीपी डाटा फेच करने के वक्त 0 दिखा रहा है और सही से फेच नहीं हो रहा है तो मैंने आपको लाइव करके दिखाया कि कैसे उसको फेच करना है और मेरा फेच भी हो गया, ठीक है। और अगर अब आप वॉलेट चेक करने जाएंगे तो देखिए 165 एकदम सही है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस 165 एकदम सही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये मेथड पहुंच सके कि मैंने लाइव कैसे आईपीपी का डाटा फेच करके आप सबको दिखाया। और एक बात दोस्तों, आप सबसे मेरा एक शिकायत है, आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने डिवीजन के जितने भी सारे जीडीएस है सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अगर आईपीपी डाटा फेच करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो ये वीडियो देखकर उन लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बहुत लोगों को ये मेथड नहीं पता है, उन लोगों को भी हेल्प कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीसी यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।